आदाब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन पर खैर मकदम है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हो कैलेंडर के हवाले से करने वाले हैं। असल में ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको समझने के बाद ही जब हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे और मतलब समझेंगे जब हम लोग, तो उसको उनके ज़िंदगी के हालात के अतबार से जो डेट्स आएंगे उनको समझने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैंने इसके लिए समझा कि सबसे पहले जो है हम लोग कैलेंडर को डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि इतिहास के जो है तारीख़ के हवाले से और उसकी रोशनी में हम लोग देखेंगे कि इन कैलेंडर से क्या मामला रहा है। दुनिया में देखिए बेसिकली बुनियादी तौर पर दो तरह कैलेंडर्स होते हैं। एक सोलर साइकिल पर डिपेंड करते हैं और एक जो है लूनर साइकिल पर। जो सोलर साइकिल पर डिपेंड करते हैं उनको हम लोग अरबी या उर्दू में शमसी कैलेंडर कहते हैं, और जो लूनर पर करते हैं उन्हें हम लोग कमरी कैलेंडर कहते हैं। तो ये तो दोनों का बुनियादी फ़र्क है। दोनों में एक और बड़ी बुनियादी फ़र्क ये है कि शमसी कैलेंडर में आप सब जानते हैं एक साल में 365 या 66 दिन होते हैं, लेकिन वही कमरी कैलेंडर जो होता है, जो लूनर साइकिल पर होता है, उसमें 354 या 355 डे होते हैं, यानी 354 और 355 डेज़। तो ये दिन के अतबार से फ़र्क है, यानी दोनों में तकरीबन 10 दिन का फ़र्क होता है। यानी सोलर कैलेंडर में 10 दिन ज़्यादा होते हैं एक साल में, और लूनर कैलेंडर में जो कमरी कैलेंडर होता है वो 10 दिन कम होते हैं उसमें। अब इसमें अगली बात यह है कि सोलर कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो उस पर दुनिया की सबसे बड़ी कैलेंडर, उसको एक ज़माने में जूलियन कैलेंडर भी कहते थे या रोमन कैलेंडर, और बाद में उसको 17वीं सेंचुरी में उसी पर दूसरी डिज़ाइन कैलेंडर की गई जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। ये फ़र्क समझना क्यों है? क्योंकि जूलियन कैलेंडर जो था वो रोमन एम्पायर में डिज़ाइन हुआ, और डिज़ाइन करवाने वाले जो बादशाह थे, जो सम्राट या एम्परर थे, उनका नाम था जूलियस सीज़र। तो जूलियस सीज़र ने डिज़ाइन करवाया, इसी निस्बत से उसको जूलियन कैलेंडर कहा गया। और अगर हम लोग हिंदुस्तान की अगर बात करें इसकी ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो ये 16वीं सेंचुरी में, लेट 16वीं सेंचुरी में ईसाई दुनिया के, क्रिश्चियन वर्ल्ड के बहुत बड़े पोप, उनका नाम था पोप ग्रेगोरी, उन्होंने कैलेंडर डिज़ाइन किया। अब जो ये कैलेंडर उन्होंने डिज़ाइन किया, इसको जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। बड़ी बात यह है कि हमारे आपके घरों में जो आम तौर पर कैलेंडर इस्तेमाल होता है, जिसे आप लोग इंग्लिश कैलेंडर कहते हो, वो बुनियादी तौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और उसको जो है आप तमाम घरों में पा सकते हैं। इन दोनों कैलेंडर में को बताने का मकसद क्या था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप उनके विलादत की डेट देखेंगे, मतलब जन्म कब उनका हुआ, किस ईयर में हुआ, किस साल हुआ, तो अकॉर्डिंग टू रोमन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ये 571 निकल के आता है। लेकिन अगर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो उसके मुताबिक ये 570 यानी 570 एडी। अब ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, कभी कभी आपने देखा होगा किताबों में कहीं 571 कहीं 570 लिखी जाती है बात, तो इसके पीछे बुनियादी बात ये है कि ये कैलेंडर की डिज़ाइनिंग के फ़र्क की वजह से फ़र्क हुआ है। और आप सब जानते हैं कि कैलेंडर जो है 1 मिनट या 1 घंटे से बदल सकता है। जैसे मान लीजिए 2022 दिसंबर में 11:59 जब PM चल रहा था, रात का वक्त था, तो हम सब 2022 में थे। लेकिन एक मिनट बढ़ते ही, यानी 12 AM जहां हुआ, तो 1 जनवरी लग गई, और एक झटके में आप या हम सब लोग 2023 में आ गए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैलेंडर 1 मिनट से, 1 घंटे से, 1 दिन से भी बदल सकता है। तो कैलेंडर की डिज़ाइनिंग में जो है वो उस डिज़ाइनिंग के बुनियाद पर ही कभी कभी ईयर आगे पीछे नज़र आते हैं। तो जिन लोगों ने बहुत पहले किताबें लिखी और फॉलो किया रोमन या जूलियन कैलेंडर को, तो उनके एतबार से जो बर्थ ईयर आता है प्रॉफिट का, वो 571 आता है। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली ये 570 होगा। दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग बात करें, अच्छा इसमें 12 महीने होते हैं, आप सब जानते हो, 365 या 66 दिन होते हैं। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि इसके महीने जो होते हैं वो 30 दिन या 31 दिन के होते हैं, सिवाय एक महीने के जो 28 या 29 का होता है, इसको आप फरवरी कहते हो। और इसके अगर बाहर निकल के हम लोग बात जब करें इस्लामिक कैलेंडर की, तो इसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं। अच्छा, इसको हिजरी कैलेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इपोक लिया गया है, यानी जो टाइमलाइन लिया गया है, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइग्रेशन को लिया गया है। माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना लिया गया है। अच्छा, माइग्रेशन को हिजरत कहते हैं, तो इसी हिजरत के टाइम से इसको लिया गया और उसको बनाया, इसी को टाइमलाइन बना के बनाया गया है, इसलिए इस कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर कहा गया। जिस तरीके से आपको पता होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है उसमें जो टाइमलाइन है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को लिया गया है। जैसे आप जानते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले
हम लोग हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं या इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। जिसे मिसाल के तौर पर अगर हमें अभी डिस्कस करना हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदुस्तान में कब थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति, तो कहा जाएगा कि तकरीबन 2500 साल बीसी में थी, 2500 बीसी में, यानी आज से तकरीबन 4500 पौने 5000 साल पहले की बात हुई है। अगर हम लोग डिस्कस करें महात्मा बुद्ध जी को, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि वो 600 बीसी के आसपास थे, यानी आज से तकरीबन 26-27 साल पहले थे वो। और जब आप प्रॉफिट, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है उसको टाइमलाइन लिया गया, उससे पहले बीसी कहा गया, बिफोर क्राइस्ट, और उनके बाद एडी कहा गया, एनो डोमिनी, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो जो अभी 2023 चल रहा है, इसके मायने ये हुआ कि 2023 में अगर हम लोग देखें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए तकरीबन 2023 साल हो चुके हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसकी क्या बोलते हैं उसको, हिजरी कैलेंडर की। तो इस्लामिक कैलेंडर को, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि हिजरी कैलेंडर क्यों कहते हैं, इसे कहने के पीछे वजह यह है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 622 में 622 में मक्का से मदीना हिजरत किया, यानी माइग्रेशन किया, इसी को हिंदी में पलायन कहते हो एक जैसे दूसरे आने को लिए, तो वहाँ से इसका टाइमलाइन लिया गया। तो इसीलिए उससे पहले के टाइम को इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से बिफोर हिजरी कहते हैं, और उसके बाद के टाइम को आफ्टर हिजरी कहते हैं। और चूंकि हिजरी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ईस्वी, अगर अभी बात करें हिंदी में तो आप कहेंगे, हिंदी उर्दू में तो कहेंगे आपकी साहब जो है ये 2023 ईस्वी चल रहा है, उसी तरह से वहाँ पर हिजरी कहा गया। अब हिजरी कैलेंडर जो है इसके बारे में 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ये लूनर साइकिल पर बेस करता है। किस पर? चांद के निज़ाम पर और चांद के चलने की बुनियाद पर ही बेस करता है। तो इसमें साल के जो दिन होते हैं वो 354 या 355 होते हैं, ये पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो कैलेंडर होता है इसमें जो एक महीने के दिन होते हैं वो या तो 29 दिन के 29 डेज के या 30 डेज के होते हैं, 30 दिन के। इसमें कोई भी महीना 31 दिन का नहीं होता है। चांद के देखने से, जब चांद पहले दफा निकलता है किसी महीने का, तो वहां से महीने को लिया जाता है। इस कैलेंडर में 3-4 बातें इंपॉर्टेंट। पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमने बताई आपको कि अगर साल की बात होगी तो 354 या 355 डेज होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये लूनर साइकिल पर बेस करता है, चांद की गर्दिश पर बेस करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको हिजरी कैलेंडर इसलिए कहा गया कि इसकी टाइमलाइन जो ली गई वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीने जिन्होंने हिजरत किया है उसको लिया गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह आती है कि साहब इस कैलेंडर को डिज़ाइन किसने कराया? तो इस कैलेंडर को डिज़ाइन जो कराया गया वो दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डिज़ाइन कराया, और ये हुआ 639 में। 639 में इस्लामिक कैलेंडर को डिज़ाइन कराया गया, उसका नाम दिया गया हिजरी कैलेंडर। अब इन दोनों कैलेंडर्स में एक फ़र्क समझ लीजिए आप। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात हो और हिजरी कैलेंडर की बात हो तो इन दोनों में पहला फ़र्क तो यही है कि इसमें 10 दिन कम होता है। तो आप सब जानते हो कि आमतौर पर हम लोग जो ईद या बकरीद या कोई भी महीना जो हमारा आता है वो हर साल 10 दिन पीछे खिसकता है। जैसे अभी रमज़ानुल मुबारक आने वाला है तो 23 मार्च या 22 मार्च से स्टार्ट होगा, लेकिन अगले साल जब आएगा तो 12 मार्च पर आ जाएगा, और इस तरह करते करते वो एक टाइम में बिल्कुल सर्दी में आ जाएगा। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, हर 36 साल के बाद, आफ्टर एवरी 36 ईयर्स, कैलेंडर इस्लामिक जो होता है, जो महीना जहां पर था वहां पर घूम के चला आता है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी रमज़ान हमने कहा आपसे कि मार्च में आने वाला है, 23 मार्च को या 22 मार्च को जो भी आएगा। आज से 36 साल बाद रमज़ान इसी महीने में आ जाएगा, 20 मार्च के आसपास में। वजह क्या है कि हर साल 10 दिन 11 दिन कम होता है, ठीक है। तो 36 साल के बाद तकरीबन 1 साल उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो चीज़ चलकर वहीं आ जाती है। क्लियर बात ये। अब एक बात खास कि जिस तरीके से हर कैलेंडर में आप सब जानते हो कि 12 महीने होते हैं, उसी तरीके से इस कैलेंडर में भी 12 महीने हैं। अब इस कैलेंडर के जो 12 महीने वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद भी रखना है, जहन में रखना है। इस कैलेंडर की एक और बड़ी खासियत ये है इस्लामिक कैलेंडर की कि इसकी शुरुआत भी कुर्बानी से होती है, सेक्रीफाइस से होती है, और इसका अंत भी सेक्रीफाइस से होता है। आप सब जानते हो कि इसकी शुरुआत जो है मुहर्रम के महीने को अगर देखा जाए तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप कह सकते हो, आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहिए, उनकी शहादत से शुरू हुई है। और इस
इस्लामिक साल का जो अंत होता है, जो आखिरी महीना जिलहज है, उसमें 10 तारीख को फिर कुर्बानी की जाती है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबह कर रहे थे। तो दोनों महीने जो शुरू और आखिर के, ये कुर्बानी जो होती है, ये कुर्बानी के बुनियाद पर है। अब आइए हम लोग इसमें जो 12 महीने उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला महीना इस्लामी कैलेंडर का जो होगा वो मुहर्रम होगा। अब मुहर्रम का हुर्मत वाला महीना, मुहर्रमुल हराम भी कहा गया इसको, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। बड़े बड़े वाक़यात इस्लामिक तारीख़ के अतबार से हुए हैं, बड़े बड़े नबियों की पैदाइश इसमें है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन के अजाब से, उसके कर्ज से, उसके जो है जुल्म ज़्यादती से अल्लाह ने इसी महीने बचाया, 10 मुहर्रम को। इसीलिए ज्यूज़ भी, यहूदी भी 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखते हैं, वो उस तारीख़ के अतबार से। आप सब जानते हो कि हम लोग भी रोज़ा रखते हैं, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हज़रत मूसा का हक़ हम पर ज़्यादा है उनसे, और चूँकि वो भी रखते थे रोज़ा, जो उस दिन उनके कौम को बचाएगा था, तो हुजूर ने भी रोज़ा रखा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनसे मिल न जाए ये चीज़, इसलिए इसमें एक बढ़ा लिया जाए। यानी आप 9 या 10, आमतौर पर घरों में देखते होंगे, ये नफली रोज़े हैं, 9, 10 या 10-11 लोग रोज़ा रखते हैं मुहर्रम में। अब मुहर्रम में, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि इस्लामिक तारीख़ की बात की जाए, अब इस्लामिक तारीख़ जब मैं कहूँगा तो इसका मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और पूरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाद तक की बात है। तो इसमें आप देखोगे तो बड़े बड़े वाक़यात हुए, लेकिन आज अगर मुहर्रम को जाना या पहचाना जाता है इस महीने को, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आप जानते हो, ये नवासे रसूल थे, और एक बातिल के खिलाफ एक जो जंग की बात थी उसमें खड़े हुए और शहीद भी हुए। करबला का बहुत बड़ा सानहा इसी में हुआ। हिंदुस्तान में आराम फरमा एक बहुत बड़े बुजुर्ग, जिनसे आप सब वाकिफ़ होंगे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो एक बड़ी बात कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से, जो उनकी एक मनक़बत है। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए, अगर अल्लाह की तारीफ़ में कोई बात कही जाएगी तो उसे हम्द कहा जाएगा। अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कोई बात कही जाएगी शेर व शायरी के तौर पर, जो पोइटिक फॉर्म में, तो उसे नात कहा जाएगा। किसी सहाबी को, किसी बुजुर्ग के हवाले से अगर कोई तारीफ़ की बात पोइटिक फॉर्म में, कविता की शक्ल में, नज़्म की शक्ल में कही जाएगी तो उसे मनक़बत कहते हैं। तो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का बहुत मशहूर मनक़बत है फ़ारसी का, और एक बड़ा मनक़बत है, लेकिन उसका एक टुकड़ा जो आप सुनते चलिए। वो कहते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरे दस्त यजीद, हक्का की बिना ला इलाह अस्त हुसैन। बात क्या है? तो कहते हैं शाह अस्त हुसैन, फारसी में अस्त जो है के लिए इस्तेमाल होता है। शाह अस्त हुसैन, हुसैन ही शाह है, मालिक है। बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन ही बादशाह है। दी अस्त हुसैन, यहां कुछ लोग ये समझते हैं साहब दीन हुसैन कैसे हो जाएंगे। तो एक बात समझ लीजिए, दीन की जान और दीन पूरा अपने आप में कोई है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का मानना ही दीन है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो अगर हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, तो जब दीन हुजूर से है तो दीन हुसैन से कैसे नहीं हो सकता है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि दी अस्त हुसैन, हुसैन ही दीन है। दी पनाह अस्त हुसैन, जहां दीन ने रेस्क्यू लिया, जहां शेल्टर पनाह लिया, वो भी हुसैन है। क्योंकि उस जमाने में जो बदमाशियां चालू की गई थी, अगर शायद इनकी शहादत ये न हुई होती, ये न उठे होते उसके खिलाफ, तो आज बहुत कुछ बदलाव नजर आता आपको इस्लाम के एतबार से देखा जाए तो दीन की पनाह भी जो है उन्होंने कहा। फिर अगली बात कहते हैं वो सरदाद, दाद कहते हैं देने को, सर दे दिया, नदाद दस्त दरे दस्त यजीद, यजीद के हाथों में हाथ नहीं दिया। हक्का की बिना ला इलाह अस्त हुसैन, और ला इलाह की सदा बन के गूंज गए हुसैन। तो आप सब समझ सकते हो कि पूरी दुनिया जो इस महीने को जानती है आज, वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत से जानती है। अगला महीना जो है वो सफ़र, इसके अगला महीना जो है तीसरा महीना वो रबी अव्वल। ये वो महीना है जिसमें मुहसिन इंसानियत की पैदाइश हुई, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। जो कंसेंसस है वो 12 रबी अव्वल पर है कि इस दिन हुजूर की पैदाइश हुई। ये पैदाइश इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जो पूरा अंधकार फैला हुआ था, जो पूरी तारीकी फैली हुई थी, जुल्म ज्यादती के तौर पर, बदनज़मी के तौर पर, उस पूरे जो सोसाइटी में जो एक एक्सप्लॉयटेशन का एक अंधकार था, उस सबके खिलाफ जो चराग लेकर खड़े हो रहे हैं वो हुजूर है। इसलिए उनको मुहसिन इंसानियत भी कहते हैं। एक बहुत बड़ा स्कॉलर
जो ईसाई थे, जिनका नाम माइकल हार्ट है, वो अपनी किताब लिखते हैं द हंड्रेड किताब का नाम है। इस किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात वो हुजूर के हवाले से करते हैं। ये किताब लिखी थी उन्होंने कि दुनिया के 100 बड़े लोग, उनको हम एक फ्रेम में लेकर आएंगे नंबरिंग के एतबार से, यानी किसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इन तमाम अफेयर के एतबार से। तो बहुत कोशिश करने के बाद वो जाहिर सी बात वो चाहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। कोई भी चाहता जो जिसका होता है उस कोशिश करता लाने के लिए। लेकिन यूरोपियंस की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि वो अपने वर्क को लेकर बहुत ईमानदार होते हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट। अल्टीमेटली वो इस बात पर मजबूर हो गया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस द 100 बुक में नंबर 1 पर लेके आए। और वो जो खराज अकीदत पेश करता है, जो ट्रिब्यूट देता है प्रॉफिट को, वो बड़ा लाजवाब है। वो कहता है कि अ पर्सन हु इज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द स्फीयर ऑफ द वर्ल्ड, द स्पिरिचुअल एज वेल वर्ल्डली, इज नन अदर देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इस दुनिया में सुप्रीमली से मतलब सुपरलेटिव डिग्री, यानी इस दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब तरीन कोई इंसान है जो दुनियावी एतबार से भी कामयाब है और जो स्पिरिचुअल एतबार से भी कामयाब है, यानी रूहानियत के एतबार से भी, दीनी एतबार से भी कामयाब है, वो कोई नहीं है उनके बराबर। वो सिर्फ और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हुजूर की पैदाइश ये मुबारका पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। और इसीलिए हुजूर की पैदाइश जो है वो इस्लामिक कैलेंडर के ज़बान से तीसरे महीने में है, जिसको आप रबी अव्वल कहते हो। अगला महीना रबी सानी है, यह हुआ चौथा महीना। पांचवा महीना जमादी अव्वल है, छठा महीना जमादी सानी है, और सातवां महीना जो है वो रजब है, जो अभी चल रहा है। इस टाइम रजब चल रहा है, इस्लामिक कैलेंडर का 7वां महीना चल रहा है। अब इस हवाले से एक दो बातें इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही कि रजब में 13 रजब को हजरत अली करमल्लाहु वजहू की पैदाइश है। मौला अली करमल्लाहु वजहू इसी रजब में 13 तारीख को पैदा हुए। ये एक बात। दूसरी बात, हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला का महीना कहा गया रजब को, यानी रजब अल्लाह का महीना। अल्लाह के रसूल ने कहा कि रजब अल्लाह का महीना है, और इसके अगला महीना जो है वो शाबान। हुजूर ने कहा कि शाबान मेरा महीना है, मेरा मतलब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। और हुजूर ने कहा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है, यानी मेरे फॉलोअर्स का महीना, मेरे मानने वालों का महीना है। तो रजब 7वां महीना, शाबान 8वां महीना, और रमजान जो है इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। रमजान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमजान मेरे उम्मतियों का महीना, मेरे फॉलोअर्स का महीना है। इसके मतलब ये नहीं कि वो सारे महीने किसी और के, सब अल्लाह के महीने हैं, लेकिन एक खास जिसमें स्पिरिचुअली जो है बेनिफिट दी जाती है लोगों को, उसके एतबार से बात की गई है। रमजान का महीना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसी में 29 या 30 दिन का जो महीना होता है ये, इसमें रोजे का रखना हर मुस्लिम बालिग, यानी जो आदमी बालिग है उसको, और आकिल यानी एडल्ट, और जो आदमी सेन है, इनसेन नहीं, पागल नहीं है, उसके ऊपर ये रोजे रखना फर्ज है, मैंडेटरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये 30 या 29 दिन का जो रोजा रखा जाता है ये रमजान के महीने में रखा जाता है, और ये रोजे बिल्कुल फर्ज है, ये नफली रोजा नहीं है। अब रमजान को बहुत बरकतों वाला महीना कहा गया, और इसको सारे महीनों का सरदार भी कहा गया, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक तआला तमाम लोगों की माफियों का मामला, इसमें खुद इंसान अपने बहुत सारे गुनाहों से बचता भी है, लोगों के रिस्क बढ़ा दिए जाते हैं। वो गरीब इंसान जो पूरे साल भर में कभी फल नहीं देख पाता है शायद काजे से, इन महीनों में अल्लाह उसको वो भी मुहैया करा देता है, वो भी लोग भी खा लेते हैं, वो चाहे अपने से खा ले या कोई दूसरा उनको उन तक पहुंचा दे, तो लोगों के रिस्क को बढ़ा दिया जाता है। तो इस महीने को रमजान कहते हैं, और रमजान जो है इस्लामिक कैलेंडर का 9 महीना है। जो अगला महीना है वो है शव्वाल, और शव्वाल की खास बात यह है कि इसी महीने के चांद को देखकर आप ईद मनाते हैं, यानी जिसको ईद की चांद कही जाती है वो शव्वाल का महीना है। शव्वाल इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना है, 10th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर है। और इस कैलेंडर का जो अगला महीना है, 11वां महीना, वो जिलखदा है, और आखिरी महीना जो 12वां महीना है वो जिलहज है। और जिलहज वो महीना जिस महीने में हज होता है, जो 8, 9 और 10 तारीख को होता है। अभी इंशाल्लाह बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे हज पर जाने की, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी उन सबसे गुजारिश रहेगी, अगर वो लोग हमारी आवाज़ सुन पा रहे हों तो जब जाएं तो हमारे लिए भी दुआ करें इंशाल्लाह।
ये जिलहज का जो महीना होता है, इसमें 8 और 9 10 तारीख को इसमें हज होता है। इसके अलावा अगर यही सारे अरकान, यही सारे काम इन 3 दिनों के अलावा किया जाए किसी और महीने में, किसी किन्हीं और दिनों में, तो फिर उम्रा होगा, हज नहीं होगा। लेकिन हज जब भी होगा इसी महीने में होगा, और इसी महीने के 8, 9 और 10 तारीख को होगा। तो ये 12 महीने हैं इस्लामिक कैलेंडर के। मैं दोबारा एक चीज रिकैप करा दे रहा हूं कि इस्लामिक कैलेंडर 12 महीने का नाम क्या क्या है, उसको आप जरूर याद रखिएगा। पहला महीना मुहर्रम, दूसरा महीना सफर, तीसरा महीना रबी अव्वल, चौथा महीना रबी सानी, पांचवा महीना जमादी अव्वल, छठा महीना जमादी सानी, सातवां महीना रजब, आठवां महीना शाबान, नौवां महीना रमजान, 10वां महीना शव्वाल, फिर 11वां महीना जिलकदा और 12वां महीना जिलहज है। अब आप सबसे एक जो है सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि हजरत उमर, जिनका अभी मैंने जिक्र किया कि कैलेंडर डिजाइन करा है उन्होंने, वो किस खानदान से थे? ये सवाल आप सबके लिए। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके जवाब जरूर देंगे। जैसे एक मिसाल दे दूं आपको, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी खानदान से हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक दोनों बनु तैम खानदान से हैं, बनु तैम। हजरत उस्मान गनी बनु उमैया से हैं। सवाल आपसे यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किस खानदान से हैं? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं, और इसी तरीके से ये देखते भी रहिए और लोगों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हो आप, और लोगों से जो है सब्सक्राइब करने भी कराइए, और बेल आइकन की घंटी को दबा के फर्स्ट सी वालों में से बने। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।